आज हम पहलवान की ढोलक रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। ढोल ने धक धिना तिरकट तिना की आवाज़ दोहराई, जिसका अर्थ लुट्टन ने लगाया दाव काट बाहर हो जा, और लुट्टन ने नीचे से निकलकर चांद सिंह को गर्दन कब्जा ली। ढोल ने चटाक धा उठा पटक दे, कहा कि लुट्टन ने चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। ढोलक ने धिना धिना धिक धिना की आवाज़ निकाली कि चांद सिंह को लुट्टन ने चारों खाने चित्त कर दिया। ढोलक ने धा गिड गिड वाह बहादुर की ध्वनि की तो जनता ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, राजा श्याम नंद की जय जयकार कर दी। लुट्टन ने श्रद्धापूर्वक ढोल को प्रणाम किया और राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब ने लुट्टन की शाबाशी दी और लुट्टन को सदा के लिए अपने दरबार में रख लिया। पंजाबी पहलवान चांद सिंह के आंसू पहुँच रहे थे और दूसरी ओर राज पंडित व क्षत्रिय मैनेजर दबी जबान में उसकी नियुक्ति का विरोध कर रहे थे। उनका तर्क था कि लुट्टन क्षत्रिय नहीं है। राजा ने तर्कों को खारिज कर दिया और लुट्टन के लिए सारी व्यवस्था कर दी। लुट्टन ने भी कुछ ही दिनों में सभी पहलवानों को आसमान दिखा दिया, जिनमें काला खां नाम का प्रसिद्ध पहलवान भी था। राजा दरबार के 15 वर्ष क्षेत्र के सभी पहलवान लुट्टन से हार चुके थे, अतः अब लुट्टन दर्शनीय जीवना बन गया था। वह मेलों में घुटने तक लंबा चोगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांध कर मतवाले हाथी की तरह घूमता चलता था। हलवाई के आग्रह पर वह 2 सेर रसगुल्ले खा जाता था। 8-10 पान एक बार में मुंह में रख लेता था। वह बच्चों जैसे शौक करता, यथा आँखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता, मुख से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ लौटता। दंगल में उससे कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। यदि कोई लड़ना चाहता तो राजा साहब अनुमति नहीं देते थे। इस प्रकार 15 वर्ष बीत गए। इधर पहलवान की सास व पत्नी दोनों मर चुकी थी। लुट्टन के 2 पुत्र थे, दोनों ही पहलवान। लड़कों को देखकर लोग कहते थे, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे। दोनों ही लड़के राज दरबार की भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। तीनों का भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। लुट्टन ने लड़कों से कहा, मेरा गुरु कोई आदमी नहीं, ढोल है, अतः अखाड़े में उतरने से पहले ढोल को प्रणाम करना। उनके लड़कों को पहलवानी के सब गुण सिखा दिए। राजा की मृत्यु। अचानक राजा का स्वर्गवास हो गया और नए राजकुमार ने विलायत से लौटकर राजकाज अपने हाथ में ले लिया। राजकुमार ने प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने की दृष्टि से तीनों पहलवानों की छुट्टी कर दी। अतः तीनों बाप बेटे ढोल कंधे पर रखकर अपने गांव लौट आए। गांव वाले किसानों ने इनके लिए एक झोपड़ी डाल दी, जहां से गांव के नौजवानों व ग्वालों को कुश्ती सिखाने लगे। खाने पीने के खर्च की जिम्मेदारी गांव वालों ने ले ली थी, किंतु गांव वालों की व्यवस्था भी ज़्यादा दिन तक न चल सकी। अतः अब लुट्टन के पास सिखाने के लिए अपने दोनों पुत्र ही थे। लुट्टन का अंतिम समय। गांव पर भयानक संकट आया। पहले सूखा पड़ा, जिससे अन्न की कमी हुई, और फिर मलेरिया और हैजे का आक्रमण हुआ। गांव में घर खाली हो गए। प्रतिदिन 2-3 मौत होने लगी। लोग एक दूसरे को डांढस बंधाते। सूर्यास्त होते ही वे घरों में घुस जाते। सब चुप रहते। ऐसे में केवल पहलवान की ढोलक ही बजती थी। गांव के अर्धमृत औषधि उपचार पथ्य विहीन प्राणियों में ढोलक की आवाज़ संजीवनी शक्ति भरती थी। ऐसी स्थिति में एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी चल बसे। एक लंबी सांस लेकर लुट्टन ने कहा, दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन लुट्टन ने राजा साहब द्वारा दी गई रेशमी जांघिया पहनी, शरीर में मिट्टी मलकर कसरत की और फिर दोनों पुत्रों को कंधे में पर लाद कर नदी में बहा आया। इस घटना से गांव वालों की भी हिम्मत टूट गई। 4-5 दिन बाद जब एक दिन रात को ढोलक नहीं बोली, तब प्रातः
जाकर शिष्यों ने देखा कि पहलवान की लाश चित्त पड़ी है। शिष्यों ने बताया उनके गुरु ने इच्छा प्रकट की थी कि उनके शरीर को चिता पर पेट के बल लिटाया जाए, चित्त नहीं। उनकी चिता को आग देते समय ढोल अवश्य बजाया जाए। इस तरह पाठ की समाप्ति होती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पहलवान की जो ढोलक है, जो पहलवान की जो हमारे कला है कि ढोलक बजाना, बांसुरी बजाना और अन्य कितनी ही कलाएं हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। शासन व्यवस्था ऐसी होती है कि जहाँ उन्हें कोई मौका नहीं मिलता, उनकी कोई अहमियत नहीं रहती, तो उनका अंत किस तरह होता है, कितना दुखदाई होता है, आपने इस पाठ में समझा। मुझे उम्मीद है आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।